थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2014 की क्राइम एक्शन मूवी वी स्टिल किल द ओल्ड वे। तो ये कहानी शुरू होती है एक रिची नाम के आदमी से जिसे हम शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। रिची एक ब्रिटिश सिटीजन है जो स्पेन में अपनी रिटायरमेंट गुजार रहा है, पर ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि ब्रिटिश माफिया का एक रिटायर्ड बॉस है जो कभी इंग्लैंड के अंडरवर्ल्ड पे राज किया करता था और अब क्राइम की लाइफ को छोड़ के यहाँ सेटल हो गया है। उसके घर और लाइफस्टाइल को देख के हमें पता चलता है कि रिची बेहद अमीर है और वो रेडी होके अपनी स्पोर्ट्स कार में अपनी बेटी को पिक करता है जिन्हें आज लंच पे जाना होता है। लंच पे रिची अपनी बेटी से कहता है कि वो अपने भाई चार्ली को बेहद मिस करता है जो लंदन में रहता है। सेम टाइम पे हम लंदन में रिची के भाई चार्ली को देखते हैं जो अपने और रिची के कुछ पुराने फ्रेंड्स के साथ एक क्लब में बैठ के पुराने दिनों की बातें कर रहा है और तभी रिची स्पेन से चार्ली को फोन करता है और दोनों भाई एक दूसरे से जल्दी मिलने का प्रॉमिस करते हैं। रिची से बात करने के बाद चार्ली अपने फ्रेंड्स के पास वापस जाता है जहां उनके गैंग की एक पुरानी लीजी नाम की गैंग मेंबर चार्ली से रिची का फोन नंबर मांगती है और वो सबके सामने कन्फेस भी करती है कि वो सालों से रिची को पसंद करती है और चार्ली रिची का कॉन्टैक्ट नंबर दे देता है क्योंकि वो श्योर होता है कि लीजी रिची के लिए एक परफेक्ट मैच है। नेक्स्ट सीन में हम लंदन की एक रोड पे एक लॉरेन नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने नए बॉयफ्रेंड एरन के साथ डेट पे बाहर आई है। एरन उसे एक रोड से कुछ दूर एक सुनसान गली में ले जाता है जहां उसके फ्रेंड्स पहले ही उसकी इस नई गर्लफ्रेंड का वेट कर रहे होते हैं और तब लॉरेन को पता चलता है कि एरन एक गुंडा है जिसके गैंग मेंबर्स उसके साथ बारी बारी से रेप करने लगते हैं और इस सारे असॉल्ट को ये सब अपने फोन्स पर भी रिकॉर्ड करते हैं। इस गैंग के एक डीन नाम के मेंबर को ये सब करना ठीक नहीं लगता और वो बाकियों को रोकने लगता है, पर एरन उसे कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो चाहे कर सकता है और वो डीन को गैंग के बीच में बोलने के लिए जान से मारने की धमकी भी देता है। तभी ये सारा शोर सुन के चार्ली बार के पीछे से उस गली में आता है और देखता है कि एक लड़की को जबरदस्ती हैरेस किया जा रहा है और वो लॉरेन को अपने कपड़े ठीक करके वहां से जाने के लिए बोलता है। चार्ली एरन और उसके गैंग को इंसल्ट भी करता है और कहता है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो सारे मिलके एक अकेली लड़की को अब्यूज कर रहे हैं और जब गैंग का एक लड़का चार्ली की एज का मजाक उड़ाता है तब चार्ली एक जोरदार पंच मार के उस लड़के को बेहोश कर देता है। पर एरन को किसी का अपने गैंग के बीच में बोलना पसंद नहीं होता और वो चार्ली को उसी गली में अपने गैंग के साथ पीट पीट के मार डालता है। थोड़ी देर बाद लिजी जो बार से घर लौट रही होती है उन लड़कों को उस गली से बाहर आते हुए देखती है और गली के अंदर जाने पर उसे चार्ली की डेड बॉडी मिलती है जिसे देख के वो शॉक में होती है और वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करती है। सूजन और जॉन नाम के दो पुलिस इंस्पेक्टर्स लिजी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं पर वो कहते हैं कि उसने बस कुछ लड़कों को उस गली से बाहर आते हुए देखा था जो कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है और उन्हें चार्ली के मर्डर में उन लड़कों को चार्ज करने के लिए कोई आई विटनेस या सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चाहिए होगी। पुलिस की नाकामी से तंग होकर लिजी रिची को फोन करती है और चार्ली की डेथ के बारे में बताती है जो सुन के रिची बेहद हर्ट होता है और कहता है कि वो जल्द ही इंग्लैंड वापस लौटेगा। उधर सूजन अपने पार्टनर जॉन के साथ एरन के एरिया में जाती है और उसे चार्ली के मर्डर में अरेस्ट करने की धमकी देती है, पर एरन कहता है कि उस बुढ़े की मौत से उसका और उसके गैंग का कोई कनेक्शन नहीं है। पुलिस के जाने के बाद एरन अपने गैंग से मिलता है और कहता है कि हमें लॉरेन का मुंह बंद रखना पड़ेगा क्योंकि वही कल रात की सोल विटनेस है जिसकी गवाही से हमें जेल भी हो सकती है। डीन भी ये बातें सुनता है और वो गैंग से पहले भाग के लॉरेन के घर जाता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि एरन अपने गैंग के साथ तुझे धमकाने के लिए आने वाला है और वो उसे कहता है कि किसी भी हालत में एरन के सामने घर से बाहर मत निकलना। डीन के जाने के कुछ ही देर बाद एरन अपने कुछ गैंग मेंबर्स के साथ लॉरेन के घर के बाहर आता है और कई बार डोर नॉक करता है पर लॉरेन कोई जवाब नहीं देती। एरन लॉरेन को डराता है और कल रात को याद रखने को बोलता है। वो ये भी कहता है कि अगर लॉरेन ने कल रात के बारे में पुलिस से कोई भी बात की तो वो उसे और उसकी माँ को उनके घर में घुस के मार डालेगा, जिस बात से लॉरेन डर के रोने लगती है। सेम टाइम पे रिची का हेलीकॉप्टर लंदन में लैंड करता है और उसका एक पुराना ट्रस्टेड गैंग मेंबर रॉय उसे वहां रिसीव करने आया होता है। रिची वहां से सीधे लिजी के घर जाता है और लिजी उसे सालों बाद अपने सामने देख के बेहद खुश होती है। रिची वहां लिजी से चार्ली की डेथ के बारे में सवाल पूछता है और वो कहती है कि उसने पर्सनली कुछ नहीं देखा पर उसे पूरा यकीन है कि उस एरिया के लोकल गैंग के लड़कों का इसमें जरूर कोई हाथ है। रिची रॉय के साथ वहां से उस स्ट्रीट पे जाता है जहां चार्ली का मर्डर हुआ था और उस क्राइम सीन को पुलिस ने सील कर दिया होता है और वहां घूमते हुए रिची को सूजन और जॉन भी मिलते हैं जो उसके भाई के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। सूजन और लंदन की पुलिस को रिची के पास्ट के बारे में पता होता है और उन्हें शहर में कोई और गैंग वॉर शुरू नहीं करवानी होती, इसलिए वो रिची को क्राइम सीन और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से दूर रहने के लिए वार्न करती है और रिची भी प्रिटेंड करता है कि वो कुछ नहीं करेगा और वो वहां से चला जाता है।
शाम को लिजी रिची को एक वीडियो दिखाती है जिसमें कुछ लड़के उसी गली में लॉरेन नाम की एक लड़की को मॉलेस्ट करते दिख रहे होते हैं जिस गली में चार्ली की डेड बॉडी मिली थी, और लिजी कहती है कि इस वीडियो का जरूर चार्ली के मर्डर से कोई कनेक्शन है। लिजी अपने कांटेक्ट से लॉरेन के काम करने की लोकेशन ढूंढ निकालती है और रिची वहां जाके उससे मिलता है। लॉरेन को जब पता चलता है कि रिची उस आदमी का भाई है जो उसे उस रात बचाना चाह रहा था, तब वो उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि एरन नाम के एक गुंडे ने अपने गैंग के साथ मिलकर मुझे असॉल्ट किया था और उन्होंने ही चार्ली को उस रात मार डाला था, पर मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती क्योंकि उन लोगों को मेरा घर पता है और वो फिर से मुझे हार्म कर सकते हैं। रिची और लॉरेन जब ये बात कर रहे होते हैं तब एरन के गैंग की एक फीमेल मेंबर डी के उन्हें देख लेती है और वो जाके एरन को बता देती है कि लॉरेन किसी रिची नाम के मिडिल एज आदमी को हमारे बारे में बता रही है। एरन कहता है कि अगर वो आदमी कोई पुलिस वाला नहीं है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और वो डीके की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट डे चार्ली की फ्यूनरल सर्विस में रिची के सभी पुराने गैंग मेंबर्स आते हैं और वहीं आर्थर नाम का एक बूढ़ा आदमी भी आता है, जिसपे रिची जोक क्रैक करता है और कहता है कि उसकी तो काफी एज हो गई है इसीलिए उसे घर पे ही रहना चाहिए था, जिसपे आर्थर नाराज हो जाता है और कहता है कि आर्थर लंदन में एक लौता ऐसा गैंगस्टर था जो रिची से भी लड़ चुका है, और रिची उसकी इस बात पे स्माइल पास करता है और आर्थर और रॉय समेत अपने सभी क्लोज और ट्रस्टेड आदमियों से कहता है कि हम सभी जल्द ही एक गैंग को खत्म करने जाने वाले हैं जिन्होंने चार्ली को मारा है, और सभी तुरंत इस लड़ाई के लिए राजी हो जाते हैं। फ्यूनरल सर्विस के बाद रिची एक जैक नाम के आदमी से मिलने जाता है जो एक रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर होता है और काफी गरीबी में अपने दिन गुजार रहा होता है। रिची जैक से अपने पुलिस कनेक्शंस यूज करके एरन और उसके गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन लाने को कहता है और प्रॉमिस करता है कि सही इंफॉर्मेशन के बदले में वो उसे इतने पैसे देगा कि वो अपनी बाकी की लाइफ एक बेटर घर में निकाल पाएगा। कुछ ही दिन में जैक रिची को मिलने के लिए बुलाता है और उसे एक फाइल देता है जिसमें एरन के कुछ गैंग मेंबर्स की लोकेशन होती है, पर उस फाइल में एरन की इंफॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि एरन पहले कभी अरेस्ट नहीं हुआ। रिची जैक को इस फाइल के लिए एक बेहद बड़ा अमाउंट पे करता है और अपने गैंग से कह के एरन के 2 गैंग मेंबर्स का किडनैप करवा लेता है जिनके नाम होते हैं लेरॉय और एड। अपने मास्क हटाने पे जब उन दोनों को पता चलता है कि उनके किडनैपर्स बूढ़े लोग हैं, तब वो उन्हें दादाजी कह के उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और उनसे डरने के बजाय उन्हें मारने की धमकी देते हैं। रिची और उसके फ्रेंड्स उन दोनों लड़कों पर हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि उन सब ने अपने पास्ट में कितने लोगों की जान ली है, और वो उन लड़कों से एरन का एड्रेस मांगते हैं। एड और लेरॉय मानते हैं कि एरन ने चार्ली नाम के उस बूढ़े आदमी को मारा था, पर वो एरन या अपने गैंग की लोकेशन देने से मना करते हैं, जिसपे रिची का एक फ्रेंड एक बैग में से हैमर और नील्स निकालता है और एड नाम के उस लड़के के हाथों में कीले ठोकने लगता है। एड दर्द से चिल्लाने लगता है पर टॉर्चर नहीं रुकता और वो आदमी उसके पैरों में ड्रिल मशीन चलाने लगता है, जो देख के लेरॉय के पसीने छूटने लगते हैं और वो उन्हें एरन की लोकेशन बताने के लिए मान जाता है अगर वो लोग उसे एड की तरह टॉर्चर ना करें और जाने दे तो। रिची के फ्रेंड्स उस पर भरोसा नहीं करते, पर रिची उन्हें लेरॉय को खोलने के लिए कहता है और खुलते ही लेरॉय एक गन उठा के रिची की तरफ पॉइंट करता है और रिची उसे वहीं शूट कर देता है। रिची अपने फ्रेंड से कहता है कि उसे भी लेरॉय पे ट्रस्ट नहीं था, पर वो किसी निहत्थे पे फायर नहीं करना चाहता था इसीलिए रुक गया था, जिस बात पे सभी दोस्त हंसने लगते हैं। इसके बाद वो एड को फिर से इंटेरोगेशन के लिए उठाने लगते हैं, पर ब्लीडिंग की वजह से वो भी मर चुका होता है। उधर एरन बेहद गुस्से में होता है क्योंकि उसके सबसे करीबी 2 गैंग मेंबर्स मिसिंग होते हैं, पर सबको लगता है कि उन दोनों को किसी राइवल गैंग ने पिछला हिसाब बराबर करने के लिए मार दिया होगा। एड और लेरॉय से कोई इन्फॉर्मेशन ना निकलवा पाने की वजह से रिची एक बार फिर लॉरेन से जाके मिलता है और उसे एक फाइल दिखा के पूछता है कि क्या वो उनमें से एरन के किसी गैंग मेंबर को जानती है, जिसपे वो उसे एक JB नाम के लड़के के बारे में बताती है जो एक पार्किंग लॉट में रोज शाम को ड्रग्स बेचने आता है। रिची फाइनली लॉरेन से उसका फोन नंबर मांगता है क्योंकि उसे ऐसे बार बार उसके स्टोर में आना ऑकवर्ड लग रहा होता है, पर तभी वहाँ इंस्पेक्टर सूजन आ जाती है और हमें पता चलता है कि लॉरेन सूजन की बेटी है, और सूजन जिसे नहीं पता होता कि एरन के गैंग ने उसकी बेटी के साथ क्या किया है, रिची को अपने केस और बेटी से दूर रहने के लिए वार्न करती है और वो वहाँ से चला जाता है। उसी रात को एक पार्किंग लॉट में वो JB नाम का गैंग मेंबर आर्थर को अकेले ड्रंक हालत में एक कार के पास जाता हुआ देखता है और वो उसे लूटने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही वो आर्थर के पास पहुंचता है आर्थर एक तलवार निकाल लेता है और JB पार्किंग लॉट से भागने लगता है, पर तभी उसके सामने एक मिनी वैन आके रुकती है और उसकी साइकिल उस मिनी वैन से टकरा जाती है और हमें पता चलता है कि ये सारा नाटक आर्थर और रिची के दोस्तों ने ही मिलकर किया था ताकि JB को जिंदा पकड़ सके। JB को भी रिची के सामने लाया जाता है और उसे एक चेन से
बांध के उल्टा टांग दिया जाता है। वो उससे एरन की लोकेशन पूछते हैं पर जेबी कुछ नहीं बोलता और काफी पिटने के बाद भी वो रिची और उसके गैंग का मजाक उड़ाने लगता है और रिची से कहता है कि जब वो लोग उसके भाई चार्ली को पीट रहे थे तब मरने से पहले वो एक पपी की तरह रो रहा था, जिस बात से रिची खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जेबी के मुंह पे पंचेस मार मार के उसे खत्म कर देता है। पर अपने भाई की मौत का जिक्र सुन के रिची की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके फ्रेंड्स उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। थोड़ा बेटर फील करने पर रिची अपने साथियों से कहता है कि हम एरन तक नहीं पहुंच पा रहे, इसीलिए हमें उसे ही बाहर बुलाना पड़ेगा और रिची एक प्लान बना के रॉय से अपना फोन मांगता है। उधर एरन अपने अड्डे पर हथियार इकट्ठे कर रहा होता है ताकि वो राइवल गैंग से अपने गायब हो रहे साथियों का बदला ले सके। जब लॉरेन वहाँ आती है और एरन को सब सच बता देती है कि रिची नाम के एक रिटायर्ड गैंगस्टर ने उसके तीनों आदमियों को गायब करके मारा है और इस वक्त रिची अपनी बीमारी की वजह से एक हॉस्पिटल में एडमिट है। एरन और उसके गैंग को उस पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो उसे गन पॉइंट पे उस हॉस्पिटल ले चलने को बोलते हैं जहां रिची एडमिट है। एरन लॉरेन को अपने पास रहने को बोलता है और अपने गैंग को रिची को ढूंढ के खत्म करने का ऑर्डर देता है। एरन के दो गैंग मेंबर्स रिची के रूम को ढूंढ के उसके बेड पे शूटिंग करते हैं पर रिची वहां नहीं होता और उसके बाकी साथी पीछे से हथियारों के साथ वहां आ जाते हैं और रिची भी बाहर एरन के आदमियों पे शूटिंग करने लगता है। एरन समझ जाता है कि ये सब एक ट्रैप है और वो फायरिंग से बचता हुआ लॉरेन का फोन चेक करता है और समझ जाता है कि वो रिची के साथ मिली हुई है। वो लॉरेन को चांटा मारता है और उसे शूट करने लगता है पर तभी डीन वहां आके उसे बचा लेता है और एरन पे गन पॉइंट करता है। सेम टाइम पे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रिची के गैंग और एरन के गैंग के बीच में एक हैवी शूट आउट शुरू हो जाता है। गोलियों के शोर में फाइनली लॉरेन सूजन को कॉल करती है और उसे पुलिस के साथ इस हॉस्पिटल में आने को कहती है। उधर रिची के साथ ही एरन के कई आदमियों को शूटिंग में मार डालते हैं पर इस प्रोसेस में रॉय को भी एक गोली लगती है और रिची सबको लेके ऊपर के कमरे में चला जाता है और रॉय को फर्स्ट एड देने लगता है। नीचे डीन लॉरेन को लेके हॉस्पिटल से बाहर भागने का ट्राई करता है पर एरन उसे इंजर्ड करके लॉरेन को हॉस्टेज बना लेता है। एरन लॉरेन को गन पॉइंट पे रख के रिची को बाहर आने के लिए बुलाता है और लॉरेन की जान बचाने के लिए रिची अपने साथियों के साथ बाहर आ जाता है। एरन लॉरेन से हटा के रिची पे अपनी गन पॉइंट करता है पर उसे शूट करने से पहले पीछे से डीन उस पर कूद जाता है और उससे लड़ने लगता है और उसकी वो गन रिची के पास जाके गिरती है। रिची गन पिक करता है पर अपनी वीक ग्रिप की वजह से वो पिस्टल को लोड नहीं कर पाता और एरन एक दूसरी गन उठा के रिची पे पॉइंट करता है और तभी पुलिस हॉस्पिटल में घुस जाती है और एरन को छोड़ के सभी अपने हथियार डाल देते हैं और पुलिस एरन को शूट करके मार देती है क्योंकि उसने रिची पे गन पॉइंट करी हुई थी। ये सारा एक्शन रुकने के बाद रिची फिर से अपने फ्रेंड रॉय के साथ उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और इंस्पेक्टर सूजन उसे अपनी बेटी की हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है और रिची के अगेंस्ट कोई पुलिस केस भी नहीं होता। इन दी एंड रिची स्पेन जाने से पहले सबके लिए एक फेयरवेल पार्टी रखता है और लिजी से भी अपने साथ चलने को कहता है पर लिजी को यहीं लंदन में ही रहना होता है, इसलिए वो दोनों अपने इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाते। अगली सुबह रिची के फ्रेंड्स उसके प्राइवेट हेलीकॉप्टर को वापस स्पेन जाते हुए देख के इमोशनल हो रहे होते हैं जब रिची पीछे से आके सबको सरप्राइज कर देता है और कहता है कि वो वापस स्पेन नहीं जा रहा और इस गैंग वॉर से उसे फिर से क्राइम की लाइफ में इंटरेस्ट आने लगा है, इसीलिए अब हम सब मिलकर अपने पुराने गैंग को रिवाइव करेंगे। ऐसी ही एक और मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।